एक बार और लौटे राजनीति की ओर। अमर सिंह जी, सब पे बात हुई, लेकिन अमर सिंह और आजम खान की बात न करें तो बात अधूरी हो जाती है। क्या विरोध था राजनीति में? जब आप आए तो आजम खान ने स्वागत किया था, जब आप सपा में पहली बार आए, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी से भले कहा जाएगा अखिलेश ने बाहर किया हो, लेकिन वो जड़ गए, उस पौधे को लगाया आजम खान ने, जो मुलायम सिंह के मन में बार बार आजम खान के ने जो जहर भरा अमर सिंह के खिलाफ। ये लड़ाई शुरू कहाँ हुई? देखिए, लड़ाई शुरू हुई जयप्रदा जी से। मैं सपाट उत्तर देता हूँ। और जयप्रदा जी को मैं जानता भी नहीं था, मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। और रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जयप्रदा जी उम्मीदवार थी आजम खान की, और आजम खान ने हंस के कहा था कि मैं नूर बानू को अपनी हुर बानू से हरवाऊंगा। उसकी एक गाड़ी है जिसमें पर्दे लगे रहते हैं, आगे भी पीछे भी। उस पर्दे वाली गाड़ी में उसने जयप्रदा जी को बिठाया। उस गाड़ी में क्या हुआ ये जयप्रदा जी जानती है। ये उनका अधिकार है, वो बोलना चाहे ना बोलना चाहे। और आजकल लोग बोल रहे हैं, अगर वो भी बोल दी तो फिर आजम खान कहेंगे कि जुर्म उल्फत पर हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है सोलों को हवा देते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोई इशारा नहीं करूँगा। उसके बाद जितने नायक थे, आजकल के नायक जरा हमसे दूर हैं। सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सबकी वो तारिकाएँ रहीं। अमिताभ बच्चन, सबकी घंटियाँ बजने लगी। हमारी रजिया किन गुंडों में फंस गई। तो मैं वहाँ पहुँचा रजिया के पास। वहाँ पर हमने देखा कि बस्तियों पर बुलडोजर चलता है। वो कहते हैं हुजूर माई बाप छोड़ दें तो टोपी पहन लो, बुलडोजर नहीं चलेगा। यानी इस्लाम कबूल कर लो, राधे राधे मत बोलो, बोलो आओ जो बिल में बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम मालिक यौमिद्दीन। चल भैया ठीक है, कुरान की मुकद्दस आयत बोले घर बचा। देखा एक हिंदू लड़की है, मैं समझता था ये दुष्प्रचार होता है लव जिहाद। हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के भगा ले जाते थे। और मज़े की बात यह है कि जिस घर से भगाते थे उस घर के सामने घर रहते थे। तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, दुनिया बसाऊंगा। और अपनी बेटी को उस लड़के के साथ, जिसके साथ वो भागी और मुसलमान है, तिल तिल करके वो जलाते थे। क्या क्या नहीं होता था, बच्चियों के साथ बलात्कार होता था। और ये गुनाह के साय में। और एक डॉक्टर रामपुर का, आप जाके अध्ययन करिए, अध्ययन का विषय है। कांग्रेस का टिकट मिल गया, हार गया। कमबख्त लाहौल बिला कुव्वत, तेरी मजाल, तूने हिमाकत की कि हमारे विरोध में चुनाव लड़ा। पता चला उसके हाथ छापा हुआ, कहा जेल चल। बोले क्यों? तो पुलिस वालों ने अपनी जेब से अफीम निकाला, बोला ये बरामद हुई है। तो ये था रामपुर। और जयप्रदा भी नहीं छोड़ी गई। जयप्रदा के ऊपर भी बत्ती उतारने के केस लगा दिए गए। मुलायम सिंह से हमने कहा ये क्या हो रहा है? बोला केंद्र शासित प्रदेश है वो, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। इलाका वो रामपुर जिसका नाम है, आजम का जगह है वो। मैं लड़ पड़ा, उनके हर दुराचार के विरुद्ध संघर्ष कर पड़ा। हमारे पीछे पड़ गए, मुझे खूब गालियाँ दी। उनके हर गाली के जवाब में मैंने एक ही बात कहा, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, दुश्मनों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अमर से उनकी जवान हो रही बच्चियाँ, उनको तेजाब फेंक करके गलाना चाहिए, उनको और उनके जैसे लोगों की बहु बेटियों को खींच करके टुकड़े टुकड़े करना चाहिए। मुझे शर्म आती है कहने में। हिंदुत्व की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी, मैंने पत्रकार सम्मेलन किया, योगी जी के पास गया, राज्यपाल महोदय से मिला, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 10 दिन तक प्रतीक्षा की, फिर प्रेस किया,
कहा कि रामपुर जा रहा हूँ, 500-700 बंदूकें, राइफल दिया, रामपुर गया। कहा बकरीद में बकरा काटे, आज मुझे काट लो वरना खुद काट लो। मैं कहा अगर कोई दंड संहिता लगती है तो इसके आधार पर लगा दो, मुझे जेल भेज दो, इस इंटरव्यू के आधार पर भेज दो। लेकिन हमारी बच्चियों के ऊपर, हमारे घर की बहुओं के ऊपर अगर होगा, मैं जीप में चल रहा था तो मुझे लग रहा था मैं घोड़े पर बैठा हूँ, हमारे हाथ में बंदूक थी, मुझे लगा ये शमशीर है और मैं शमशेर हूँ। और यकीन करिए अगर आजम खान घर से निकलता तो हिंसा होती, या तो वो मुझे मारता या मैं उसे मारता। योगी जी का दोनों ही मामले में फ़ायदा होता है, अगर मैं मरता तो भी उनको लाभ होता है, वो मरता तो भी उनको लाभ होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति एक बयान नहीं दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई व्यक्ति बयान नहीं दिया, एक व्यक्ति बयान दिया हो। हाँ, केशव मौर्य का बयान आया कि अमर सिंह की व्यक्तिगत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इसलिए आजम खान के विरुद्ध आ रहे। केशव मौर्य साहब उप मुख्यमंत्री, विश्व हिंदू परिषद के प्रणेता। मैं आपका अतीत नहीं बताना चाहता हूँ, बताऊंगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, अमर सिंह और अमर सिंह जैसे लोग, मतलब हिंदुओं और हिंदुओं जैसे लोग, उनका बयान पक्ष में है। FIR तक नहीं है।